नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज की हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं जो आज आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हुआ है, उसके हम लोग उत्तर को ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न थे अस्से उन सभी के उत्तर को देखेंगे। चलिए, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग यह मिलान कीजिए कि आपने बोर्ड परीक्षा में कितने प्रश्नों को सही बना करके आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूंजी बाजार का एक अंग है। ठीक है, तो पूंजी बाजार का अंग पूछ रहा है, तो औद्योगिक बाजार जो होता है वह पूंजी बाजार का एक अंग है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था। तो जो सहकारिता साख समिति विधान है वह 1904 में वह पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोग का कल साइंस का भी पेपर है, उसका भी आप लोग को तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई। तो जो भारत में एलपीजी नीति है वह 2001 में अपनाई गई। ठीक है, बोल जा रहा है खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो जो खनन होता है उसको कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। खनन को किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। व्यापारिक 6 नंबर प्रश्न, व्यापारिक बैंक की एजेंसी कार्य क्या है। तो व्यापारिक बैंक की एजेंसी कार्य प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय करना है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है। तो सहकारिता का मूल तत्व आपसी सहयोग, जनतांत्रिक संचालन, स्वैच्छिक सदस्यता, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। तो बचत के द्वारा क्या होता है, पूंजी निर्माण होता है। दांडी यात्रा में किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई है पहले हुई है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फिर है 13 नंबर पर, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा में स्थित है। फिर है कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। निम्न में से कौन जो है पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। विशाखापट्टनम। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। इनमें से सभी जो है जलवायु, वनस्पति, चट्टान जो है मृदा निर्माण का कारक है। बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है। तो उत्तरी जो क्षेत्र है वह क्या है जी, बहुत ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है। 18 नंबर प्रश्न, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था। तो 2001 ईस्वी में। ठीक है, मिलाते चलिए आप लोग, जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। तो इनमें से सभी चलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। तो सोन नदी दक्षिण बिहार की नदी है। रिएक्टर पैमाने का प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है। तो 10 गुना वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का 22वां राज्य कौन सा है। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। 1974 के जनसंघर्ष को किस से नाम से जाना जाता है। तो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामलों किस सूची में रखे गए हैं। तो यह रखे गए हैं संघ सूची। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका कार्य के कार्य क्षेत्र से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं में संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में है। तो 21 और 1 22 हो जाएगा। 21 है और 22 एक हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी 21 सही है। फिर अगला क्वेश्चन की राजनीतिक दलों का निर्णय सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की निर्णय पड़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। तो नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध ऑप्शन सी गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी। तो वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना है वह 1958 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान स्वशासन का अधिक संविधान के किस क्षेत्र में स्थान दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 में इसका स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो लोकतंत्र का जो प्राण है वह राजनीतिक, किसी भी जो राजनीतिक दल होता है उसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था अर्थात वह भारत में ही है केवल। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि
प्रकार है? औस किसका प्रकार है? तो औश एक धान का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो बिलासपुर और हाजीपुर कोलकाता ये सब रेल मंडल का मुख्यालय है, लेकिन जो इंदौर है वह रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि पश्चिम बंगाल में है? तो जो फाल्टा है वह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो नदी घाटी परियोजना है वह तुंगभद्रा है, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता के द्वारा प्रसारण शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो पर्यावरण के संरक्षण हेतु पहला जो विश्व शिखर सम्मेलन है 1992 ईस्वी में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पूर्णिया जिला। ठीक है। निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है जी? बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रूस की सांसद को क्या कहते हैं? जो वहाँ के रूस के सांसद है उसे ड्यूमा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वैसे तो हमारे अनुसार ताशकंद में हुई, लेकिन इसको क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरा मिला लीजिएगा। ठीक है। वैसे इसका आंसर ताशकंद ही होगा शायद। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोंकिन फ्री स्कूल जो है वह वियतनाम में प्रकाशित किया गया, वियतनाम में स्थापित किया गया। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड रिपन के। ठीक है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन ने स्वीकार किया? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है नागपुर अधिवेशन ने, कांग्रेस अधिवेशन ने स्वीकार किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो मुद्रा का जो प्रारंभ है वह सर्वप्रथम चीन देश में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो इंडिपेंडेंस का जो प्रकाशन है वह मार्टिन लूथर ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में ओडिशा राज्य अग्रणी है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो बोकारो जो स्टील है प्लांट है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश लौह इस्पात जो केंद्र है वह भारत में किस में स्थापित हुआ? किस क्षेत्र में? तो पश्चिमी तट में वह क्या हुआ? स्थापित हुआ है अत्यधिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर की, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मृदा यानी कि खादर और पुरानी को क्या कहा जाता है? बांगर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो भाई सुंदरवन डेल्टा जो होते हैं उसमें मैंग्रोव वन सबसे अधिक ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक है? तो कोलकाता निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या है? चाय निर्यातक कोलकाता इसमें से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सूती वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी है? तो सूती के वस्त्र के उत्पादन में मुंबई जो है सबसे अग्रणी राज्य है, अग्रणी क्षेत्र है, जिला है। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो दक्षिण वियतनाम में हो ची मिन की क्या थी? हो ची जो मिन थे उनकी प्रथम सरकार बनी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो होता है 1864 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? तो रॉलेट एक्ट में। ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर जी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप था वह जर्मनी फ्रांस देश का शासक था। लुई फिलिप जो था वो फ्रांस देश का शासक था। ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1975 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जो है वो 1995 ईस्वी में बन गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की क्या उपाधि दी थी? तो कैंसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो महापौर, मुखिया और नगर आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार ही करती है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन की सरकार तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम कौन सा है? तो अलगाववाद जो है क्या है? वह क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। अगला क्वेश्चन जो है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो नगर परिषद में की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो बेल्जियम में भाई। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन है वह 1946 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, योजना आयोग का गठन, काफ़ी आसान प्रश्न, 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कब जारी हुई थी? तो वो अप्रैल 2001 ईस्वी में जारी हुई थी। 73 नंबर प्रश्न है कि गरीबी रेखा निर्धारण पर कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो योजना आयोग ने दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भूमि का पारिश्रमिक जो है वह लगान कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 नंबर प्रश्न है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगला प्रश्न है 77 नंबर के, प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया था? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 78 नंबर है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, नेपाल में भी रुपया चलता है। तो इनमें सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बचत क्या है? तो बचत जो है 79 नंबर प्रश्न है, बचत क्या है? आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। 80 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से के साख पत्र नहीं है, कौन सा जो है साख पत्र नहीं है? तो अधिविकर्ष जो है वह साख पत्र नहीं है। ठीक है, अब आपका प्रश्न 80 क्वेश्चन आज की बोर्ड परीक्षा में आए थे। आशा करता हूँ आपका जो सभी प्रश्न है वो बहुत ही सही बना होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग जो कल आपका साइंस का पेपर है तो साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।